रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा एक पोएम फायर एंड आइस, जिसकी समरी आज बेटा हम आप लोगों को बताएंगे, और साथ में इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, इसमें कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज हुए, कौन से राइमिंग स्कीम यूज हुआ है, इसके विषय में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी विजन पर। चलिए पहले हम फायर एंड आइस, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, इसकी समरी देख लेते हैं। कब कहता है कि कुछ लोगों का मानना है इस दुनिया का अंत आग से होगा, कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया का अंत बर्फ से होगा, लेकिन कब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा कि मैंने दुनिया को बहुत करीब से देखा है, लोगों की अंदर तीव्र इच्छा, जो जुनून है उसको मैंने बहुत नजदीक से देखा है। उनके अंदर जो जुनून है, तीव्र इच्छा है, घृणा है, ईर्ष्या है, उसको उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है। इसलिए जिन लोगों का मानना है कि दुनिया का अंत आग से होगा, मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूँ। फिर कब कहता है कि अगर दुनिया को दोबारा खत्म होने की बात आए, तो कवि का मानना है कि जो घृणा है, जो कि बर्फ के समान है, यही जो है दुनिया के अंत के लिए पर्याप्त है। समझ में आएगा? तो ये हुआ बेटा सब। चलिए इसका जो है लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए, फायर एंड आइस, बर्फ और आग। फायर मीन्स आग, आइस मीन्स बर्फ। फायर एंड आइस जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा बेटा, चलिए इसका हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Some said the world will end in the fire. कब का कहना है कि सम से माने कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का कहना है द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, दुनिया का अंत आग से होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का अंत बर्फ से होगा। From what I have tasted of desire, लेकिन कब कहता है कि मैंने दुनिया की लोगों को देखा है, उनकी इच्छाओं, जुनून को देखा है, घृणा को देखा है, बहुत नजदीक से देखा है, इसलिए आई होल्ड ऑफ दोज हु फेवर इन फायर, जो लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा, मैं उनकी बातों से सहमत हूं। समझ गए बेटा? यानी शम से कुछ लोगों का कहना है द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया का अंत आग से होगा। सम से इन आई, कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया का अंत बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन कब कहता है कि मैंने दुनिया के लोगों की इच्छाओं को, उनके जुनून को, उनके घृणा को बहुत नजदीक से देखा है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, जिन लोगों का मानना है कि दुनिया का अंत आग से होगा, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, मैं उनकी बात को मानता। सेकंड स्टेंज, अब इसका इंग्लिश में भी कह सकते हो। इन ओपनिंग स्टेंजा द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट told that few person to say that the world will end of the fire, and few person to maintain that the world will end of the ice. But the poet also saw those person strong feeling, hatred, desire, and the person they have to favor the world which might destroy the fire. He also favor the statement of the person who told that the world will end of the fire. Next stanza है बेटा, but if it had to perish in twice, का कहना है अगर दुनिया को दोबारा खत्म होना पड़े, बट माने लेकिन इफ इट हैड टू perish twice, अगर दुनिया को दोबारा खत्म होना पड़े, आई थिंक, कब सोचता है, यहाँ आई मीन्स पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ द हेट, कि दुनिया को खत्म होने के लिए घृणा ही पर्याप्त है। समझ गए बेटा? कब का मानना है कि अगर दुनिया को दोबारा नष्ट होना पड़े, बट इफ इट हैड perish twice, अगर दुनिया को दोबारा नष्ट होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तब
सोचता है, कब का मानना है कि दुनिया के अंत के लिए घृणा ही पर्याप्त है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आई इज आल्सो ग्रेट, यानी ये जो बर्फ रूपी घृणा है यही एंड उठ सभी, माने यही दुनिया के अंत के लिए क्या है, पर्याप्त है। सबका कहना है कि जो बर्फ रूपी घृणा है यह घृणा ही दुनिया के खात्मे के लिए, नष्ट होने के लिए पर्याप्त है। यानी अंत में कवि का मानना है कि दुनिया का अंत आग और बर्फ, जो कि घृणा और ईर्ष्या तीव्र इच्छा के समान है, यही दुनिया के अंत का कारण बने। यानी इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेड दैट इफ द वर्ल्ड which was become destroyed again, he also thought that it was sufficient. The head which was the symbol of the ice, it is sufficient to destroy the world. अब बेटा हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें राइमिंग स्कीम यूज हुआ है। इसमें राइमिंग स्कीम की बात आती है, इसमें राइमिंग स्कीम कौन सा यूज हुआ है, तो इसमें राइमिंग स्कीम देखिए, यहाँ देखिए किस शब्द के अंतिम शब्द, जैसे फायर है, यहाँ फायर है, यहाँ पर ए है, फायर है, और देखिए फायर है और यहाँ डिजायर है, यह भी ए है, यहाँ भी फायर है, यह भी ए है, यहाँ ट्वाइस है, यहाँ हेट है, यहाँ आइस है, यहाँ ग्रेट है सभी। अब यहाँ देखिए आइस है, यहाँ क्या होगा, यहाँ राइमिंग स्कीम बी होगा। आइस का फिर किससे मिल रहा है, ट्वाइस से मिल रहा है, तो इसका भी बी होगा। फिर यहाँ आइस मिला, फिर इसका भी बी होगा। फिर यहाँ सफिक्स मिला, इसका भी बी होगा। अब यहाँ क्या बचा, अब आपका ट्वाइस, यहाँ पे हेट है, देख रहे हो ना, यहाँ फायर का आइस डिजायर फायर हो गया, ट्वाइस हो गया, हेट का यहाँ क्या हुआ, सी, और ग्रेट का सी हुआ। अब इसमें राइमिंग स्कीम क्या हुआ बेटा, इसका राइमिंग स्कीम हुआ ए बी ए ए, देखिए 2 बार ए लगातार आया है, फिर बी सी फिर बी बी, बी सी बी बी सी बी, सॉरी बी सी बी। यहाँ देखिए पहले ए हुआ, फिर बी हुआ, फिर ए हुआ, फिर बी हुआ, फिर सी हुआ, फिर बी हुआ, और बी के बाद सी तक भी है। राइमिंग स्कीम समझ गए ना, यहाँ फायर की राइमिंग क्या है, डिजायर, और आइस की राइमिंग क्या है, ट्वाइस। समझ गए ना, तो राइमिंग का अर्थ यही होता है किस शब्द की ध्वनि, किस शब्द की मतलब किस लाइन के अंतिम शब्द की ध्वनि किस लाइन के अंतिम शब्द से मिल रही है, इसी को कहा जाता है बेटा राइमिंग वर्ड या राइमिंग स्कीम। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे पूछ दिया किसमें कौन सी राइमिंग यूज हुआ है, तो आप बता देंगे किसमें राइमिंग क्या यूज हुआ है, ए बी ए बी सी बी सी बी। तो समझ गए ना। चलिए अब इसमें हम देखते हैं कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, डिवाइस यूज हुआ बेटा। और एग्जाम में लिटरेरी डिवाइस पूछा जाता है, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें कोई पैरा दे देता है, उस पैरा में से काट प्रश्न पूछने के बाद उसमें से लिटरेरी डिवाइस या राइमिंग वर्ड पूछ लिया जाता है। तो जैसे इसमें है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सम से 2 बार आया ना, यहाँ पर सम से 2 बार आया है, इसलिए इसमें लिटरेरी डिवाइस होगा एनाफोरा। यहाँ देखिए इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, अनाफोरा। अनाफोरा क्या होता है, अनाफोरा वह लिटरेरी डिवाइस होती है जब 2 शब्द बार बार आते हैं बेटा। यहाँ सम से 2 बार आया है, इसलिए इसमें कौन सा जो है लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, इसमें अनाफोरा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। जब 2 शब्द
बार बार आए, जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए तो वहां पर लिटरेरी डिवाइस क्या होता है बेटा, अनाफोरा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फायर है और आइस है, इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? क्योंकि फायर और आइस दोनों बेटा सिंबोलिज्म है, दोनों क्या है, सिंबोलिज्म है। फायर और आइस क्या है, सिंबोलिज्म है। क्योंकि जो फायर होता है वह डिजायर का प्रतीकात्म, डिजायर का जो है प्रतीकात्मवाद होता है, यानी सिंबोलिज्म होता है। यानी फायर जो है किसको सिंबलाइज करता है, डिजायर को, और आइस किसको सिंबलाइज करता है, हेट्रेड को। यानी फायर को इच्छा, लालच और जुनून से संबंध है, और आइस का किससे संबंध है, घृणा, नफरत और कठोरता से। यहाँ पर फायर और आइस, इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, इसमें जो है सिंबोलिज्म आपका लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। देखिए आपने लिख दिया सिंबोलिज्म, फायर और आइस में सिंबोलिज्म है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज व्हिच फेवर। इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस हुआ यूज हुआ बेटा, इसमें जो है आपका एंजाइममेंट, कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज व्हिच फेवर फायर। यानी इसमें कौन सा जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ बेटा, एंजाइममेंट, एंजाइममेंट। यहाँ देखिए हमने लिखा भी है। और एंजाइममेंट लिटरेरी डिवाइस क्या होता है, जब एक पंक्ति का विचार, जब एक पंक्ति का विचार अगली पंक्ति में बिना विराम के चलता रहता है तो वहां पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज होता है बेटा, एंजाइममेंट लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, इस पंक्ति का जो अर्थ है बिना कोई चिन्ह लगाए अगले लाइन में भी उसकी व्याख्या जारी है, इसलिए इन दोनों लाइनों में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है बेटा, कौन सा फिगर साथ स्पीच यूज हुआ है, एंजाइममेंट। यानी आप समझ गए ना, एंजाइममेंट लिटरेरी डिवाइस क्या होता है, जब एक पंक्ति में की व्याख्या, यानी एक पंक्ति का जो अर्थ होता है, जो भावार्थ होता है, बिना विराम दिए अगले लाइन में उसका भावार्थ चला जाए, उसका अर्थ चला जाए, वहां पर लिटरेरी डिवाइस क्या हो जाता है, एंजाइममेंट हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए, बट यहाँ देखिए, यहाँ लिखा भी है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब इसमें फायर एंड आइस आपका इमेजिनरी भी है बेटा, फायर एंड आइस क्या है, इमेजिनरी भी लिटरेरी डिवाइस है। कैसे है, यहाँ पे देखिए, but it had perished twice. I think the enough of it said that destruction is also great and would suffice. एक लिटरेरी डिवाइस और भी देख लीजिए आप, इसमें एक अलिट्रेशन भी है बेटा। यहाँ देखिए, वर्ड विल इन, वर्ड देख रहे हो ना, वर्ड विल, यहाँ वर्ड और विल पे कौन से लिटरेरी डिवाइस है, अलिट्रेशन है बेटा, अलिट्रेशन। और अलिट्रेशन क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। जब एक ही शब्द की शुरुआत बेटा समान कॉन्सोनेंट से हो, अगर एक ही शब्द, यहाँ पर वर्ड की भी शुरुआत डब्ल्यू से हुआ है, विल की भी शुरुआत डब्ल्यू से हुआ है। और यहाँ पे और एक जगह देखिए, यहाँ पे फेवर की भी शुरुआत किससे हुआ, एफ से, फायर की भी शुरुआत किससे हुआ है, एफ से। इसलिए वर्ड और विल में अलिट्रेशन है, और फेवर और फायर में भी क्या है बेटा, इसमें भी आपका देखिए, इसमें भी आपका अलिट्रेशन है। क्या है बेटा, इसमें भी देखिए अलिट्रेशन। तो अलिट्रेशन वह फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं, जब किसी शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों की शुरुआत सेम कॉन्सोनेंट से हो, वहां पर लिटरेरी डिवाइस क्या होता है, अलिट्रेशन। यहाँ पर वर्ड और विल की भी शुरुआत किससे हुआ, इसका वर्ड की भी शुरुआत डब्ल्यू कॉन्सोनेंट से, और विल की भी शुरुआत डब्ल्यू कॉन्सोनेंट से, फेवर की भी शुरुआत एफ कॉन्सोनेंट से, और फायर की भी शुरुआत एफ कॉन्सोनेंट से। इसलिए यहाँ पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है,
अलिट्रेशन। और इसमें देखिए, बट इफ हैड पेरिस इन ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट टू से डिस्ट्रक्शन आइस आल्सो ग्रेट सफी। और एक चीज यह ध्यान देना आपको, इसमें फायर और आइस को आप इमेजिनरी भी कर सकते हैं, क्योंकि फायर जो है क्या करता है, फायर और आइस जो है कवि के मन में, यानी जो पाठक के मन में स्पष्ट चित्र को, यानी फायर के, फायर यहाँ पर किसको जो है प्रतिबिंबित कर, किसको चित्रित कर रहा है, फायर जो है तीव्र इच्छा, क्रोध को, ईर्ष्या को जो है चित्रित कर रहा है। यानी फायर का अर्थ हुआ किसी व्यक्ति के अंदर जो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, जो ईर्ष्या हो जाती है। और आइस माने यहाँ घृणा को, जो किसी व्यक्ति के अंदर घृणा उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर आइस और फायर ये आपका इमेजिनरी भी लिटरेरी डिवाइस है, क्योंकि यह पाठक के मन में, पढ़ने वाले के मन में चित्र को जो है, कल्पना को जो है चित्रित करता है। तो बेटा आज हमने आपको फायर एंड आइस की समरी, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, और इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, इसमें राइमिंग स्कीम क्या है, इसको हम पढ़ा चुके हैं। और इसको आप पढ़ लीजिएगा। और जस्ट आप इसमें का भी वीडियो हमने बना रखा है, और इसको देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पोएम को लेकर आएंगे। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।